हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन में प्रभु आपको आशीष दे, आपको भला चंगा रखे। भाई बहनों, आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं आपके लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वे स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हो जाएं। हालेलुया। बाद बाकी आपकी मर्जी है कि आप वीडियो देखने के बाद ही समझ पाएंगे कि आपने सब सचमुच कुछ सीखा है या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे कि अभिषेक क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो इस अभिषेक को पाना चाहते हैं। व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। ये अभिषेक है क्या। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसके विषय में थोड़ा कंफ्यूज भी हैं और वे जानते भी नहीं है अभिषेक क्या है, लेकिन वे पाने की फिराक में हैं। उपवास कर रहे हैं, सभाओं में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सामर्थी सभाओं में जा रहे हैं, सोच रहे अभिषेक उनको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले भाई बहनों, परमेश्वर कभी भी ऐसे काम को नहीं करता कि एक बालू का घर उसने बनाया जैसा हम बचपन में बनाते हैं, फिर अच्छा नहीं बना उसको बिगाड़ के फिर दूसरा बनाए। हालेलुया। परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है। वो कोई भी कार्य करता है तो एक उद्देश्य से करता है, एक योजना से करता है। हालेलुया। और उसको सटीक करता है क्योंकि वो परफेक्ट गॉड है। हालेलुया। तो अभिषेक ऐसी चीज है कि अगर आपको पता नहीं है कि अभिषेक क्या है तो आप इसके फ्लो में बह नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, आज अगर आप सीखना चाहते हैं कि अभिषेक क्या है तो सचमुच मैं बता रहा हूं, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि मैं भी उतनी अच्छे से आपको समझा पाऊं जिस तरह से आपको समझ में आ पाए। और बाद बाकी पवित्र आत्मा मालिक है, पवित्र आत्मा ही आपको सहायता करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरा वीडियो में कि अभिषेक क्या है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। बहुत सारे लोग हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, बार बार वॉच कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आती है, मैं रिपोर्ट चेक करता हूं। बार बार वीडियो भी देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। पता नहीं उनको किसका भय है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि आप अगर कुछ सीखने को मिला है अगर आपको इस चैनल से, तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और परमेश्वर के राज्य में उन्नति करें, बढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आप पर कार्य करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें, पास्टर जी आपने तो कह दिया सब्सक्राइब करो, पता नहीं आपने क्या सिखाया, तो आप पूरा वीडियो देखिए। फिर भी पूरा वीडियो देखकर आपको लगता है कि सचमुच आपने कुछ सीखा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, आइए हम अभिषेक के बारे में बात करते हैं। भाई बहनों, अभिषेक का अर्थ है कि पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर इस अभिषेक के कार्य को दिखाया गया है। हालेलुया। जब हाँ, इस अभिषेक का मतलब है किसी चीज का किसी के ऊपर लगाया जाना या रगड़ा जाना। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। और वहां पर यह अभिषेक एक समारोह के रूप में किया जाता था। और उसमें भविष्यवक्ता क्या करते थे कि तेल को उस व्यक्ति या उन चीजों पर उड़ेलते थे या लगाते थे या रब करते थे या घसते थे, रगड़ते थे, और वे उसको अभिषेक करते थे। हालेलुया। ऐसा वो इसलिए करते थे कि वो समझ लीजिए एक चिन्ह हिसाब से होता था। जैसे किसी चीज को मार्क कर दिया, अब ये परमेश्वर का है और किसी का नहीं, या ये वस्तु पर मार्क कर दिया, चिन्ह कर दिया कि ये वस्तु अब परमेश्वर की है और इस पर किसी का अधिकार नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभिषेक नियुक्त करना है, पर अभिषेक नियुक्त करना है तेल या तेल के लगाए जाने या रगड़े जाने के द्वारा।
हालेलुया। पुराना नियम में ये एक अभिषेक का कार्य समारोह के रूप में किया जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसमें भविष्यवक्ता किसी व्यक्ति को तेल लगाता था या रगड़ता था और अभिषेक किया जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, ऐसा इसलिए होता था कि उन चीजों पर जिन पर अभिषेक किया गया है या उस व्यक्ति पर जिस पर तेल लगाया गया है या रगड़ा गया है, उसको जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाए या किसी विशेष उद्देश्य में काम में लाया जाए, ऐसा उसके लिए किया जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए हम दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, 1 शमूएल उसका 16 अध्याय का 13 पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। जब दाऊद को अभिषेक किया गया तो सींग में तेल को लेकर उसके ऊपर उड़ेला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, पुराने नियम में जो तेल है वो किसी एक ऐसी चीज को दिखाता है जो नए नियम में जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तेल पवित्र आत्मा को दिखाया जाता है और दिखाता है, और वो तेल उड़ेल कर दाऊद का अभिषेक किया जाता है। लेकिन जिस पल उसका अभिषेक किया जाता है उस वक्त आप देखेंगे कि वो तुरंत राजा नहीं बन जाता, बल्कि यहोवा का आत्मा भविष्य के लिए उस पर बल से उतरता है। मतलब अगला राजा वो होगा, इसके लिए उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा किया जाता है। और वो अगला राजा बने, उसके बनने तक जब ये अभिषेक किया गया तो ये अलग कर दिया गया, ये परमेश्वर का एक चिन्ह लगा दिया गया उसके ऊपर कि इन सब भाइयों के बीच में या यहाँ के लोगों के बीच में ये एक विशेष आदमी है जिसे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने इसे चुना है और ये अलग किया गया है। हालेलुया। जब किसी चीज को किसी कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर अलग करने के लिए कहता था तो उसको अभिषेक किया जाता था और वो तेल लगाकर किया जाता था, जैसे दाऊद को किया गया है। और वैसे ही भविष्य में जब तक वो राजा बने तब तक क्या करता था, वो आत्मा उस पर बल से उतरता था। हालेलुया। ये आत्मा क्या करता है? ये आत्मा भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो उसको क्या करता था, भविष्यवक्ता जब तेल को उड़ेलता है और उसके शरीर पर लगाता है तो इसका अर्थ होता है कि वो उसके स्वभाव को रगड़ता है। तो पुराने नियम में तेल को पवित्र आत्मा के रूप में दिखाया गया है और रगड़ने को प्यूरिफाई करने के रूप में दिखाते हैं, जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें पवित्रता में चलाता है, जो हमें मतलब एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो हमें परमेश्वर से मिलती है, जो हमें पवित्रता में चलने में मदद करता है, अपने आप को शुद्ध करने में मदद करता है और भी ज़्यादा परमेश्वर के स्वभाव में ढलने में मदद करता है, जैसा कि पवित्र आत्मा करता है। जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, 7 चिन्ह पवित्र आत्मा आपके पास है या नहीं। हालेलुया। उसमें आप देखेंगे तो ये बताया गया है कि पवित्र आत्मा किस लिए हमें दिया गया है। और शॉर्टकट में मैं एक बात बता दूं कि पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में चलने का कोई इनाम नहीं है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम पवित्रता में चलें। हालेलुया। हमें पवित्रता में चलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, ना कि पवित्रता में चलेंगे तो पवित्र आत्मा गिफ्ट के रूप में हमें मिलेगा परमेश्वर से। हालेलुया। तो ये बात आप देखें तो यहाँ पर तेल से रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। इसका मतलब होता है कि पवित्र वो तेल जो है पवित्र आत्मा है, और जब वो अभिषेक किया जाता है तो उसके स्वभाव को परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा रगड़ता है, घिसता है, उसको उस स्वभाव में लेकर आता है जो भविष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसको परमेश्वर ने रखा है, दाऊद को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना है उस उद्देश्य के लिए वो उसे तैयार करता है। भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो ऐसे ही काम करता है कि वो हमें शुद्धता की ओर ले जाता है, पवित्रता में चलने वाला जीवन जीने के लिए कहता है, आज्ञाकारिता में रहने के लिए कहता है, वचन को मानने के लिए कहता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, यही करता है। ऐसे ही जो तेल अभिषेक किया जाता था तो उसमें एक अलौकिक शक्ति उसके पीछे काम करती है जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक किया जाता है, चाहे वो सुरक्षा में हो, हालेलुया, चाहे वो बाहर आने जाने में हो, चाहे वो किसी भी कार्य को करने में हो। जब इसमें एक अलौकिक शक्ति कार्य करने लगती है क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति है, हालेलुया, इसीलिए उस परमेश्वर की अलौकिक शक्ति उनके पीछे काम करती है। इसीलिए अभिषेक किए गए व्यक्ति को अलग माना जाता है, हालेलुया, परमेश्वर का माना जाता है। ऐसा सोच लीजिए कि परमेश्वर ने ऐसा कह दिया हो कि ये मेरे उद्देश्य के लिए ये मेरा है, हालेलुया, ये वस्तु या ये व्यक्ति मेरा है उस उद्देश्य के लिए जो मैंने इसके लिए रखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभिषेक इसलिए होता था, एक अलौकिक सुरक्षा, एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक तरीके से उसको सपोर्ट करता है उस व्यक्ति को, ताकि वो उस उद्देश्य के लिए तैयार हो सके, उस एक विशेष उद्देश्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके, हालेलुया। इसके लिए अभिषेक जरूरी है, हालेलुया। देखिए भाई बहनों, आप में से कितने लोग हैं जो मिनिस्ट्री करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करते करते पीछे रह गए, थक गए, बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़कर कुछ और करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पीछे अभिषेक नहीं है, उनके ऊपर अभिषेक नहीं है, उनके पीछे अलौकिक सहायता नहीं है, उनके पीछे अलौकिक सुरक्षा नहीं है, हालेलुया। जिसलिए वो थक जाते हैं और थम जाते हैं, सेवकाई को भी बंद कर देते हैं और किसी भी काम में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक नहीं है, हालेलुया, और उनके पीछे वो अलौकिक शक्ति काम नहीं कर रही है, जिससे कि उस सफलता या उद्देश्य को पाने के लिए जो योग्यता चाहिए वो अभिषेक हमें दिलाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपने देखा होगा सारे दिन प्रीचर्स प्रचार करते हैं और फिर उसके बाद रात में प्रार्थना भी करते हैं, हालेलुया, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करते हैं और वे कैसे कर लेते हैं, आप अगर उनको करीब से देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि उनकी जो शक्ति का जो सोर्स है वो क्या है, हालेलुया, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए हैं इस कार्य के लिए, इसलिए एक अलौकिक शक्ति उनको सपोर्ट करती है, हालेलुया। पूरे अधिकार के साथ वो काम करते हैं, पूरे ताकत के साथ वो काम करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अलौकिक शक्ति उनके द्वारा काम कर रही है, उनके पीछे काम कर रही है, हालेलुया। इसीलिए हमें अभिषेक की जरूरत होती है, हालेलुया। रगड़ा जाना, घसा जाना पवित्र आत्मा के स्वभाव में, ये हमारे स्वभाव को पवित्र आत्मा के स्वभाव में बदलना होता है। जैसे तेल अगर रगड़ा जाता है तो हमारे शरीर में मिल जाता है, तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारे शरीर में, हमारे स्वभाव में मिल जाता है और हमारा स्वभाव उसके अंदर मिल जाता है, हालेलुया। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, हालेलुया, ये भविष्य में होता है जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, हालेलुया। भाई बहनों, तेल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया जाता है, उसे घिसा जाता है, रगड़ा जाता है ताकि वो अगला राजा बने। पर जो वो रगड़ना और घिसना जो होता है वो पवित्र आत्मा करता है, हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में अभिषेक हम देखते हैं और वहां पर अभिषेक किया जाता था पुराने नियम में। एक है राजा और दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरा है याजक और चौथा है वो जगह या वो चीजें, हालेलुया, जिनको परमेश्वर ने अलग करने के लिए कहा है, हालेलुया। इन चार चीजों पर अभिषेक होता था, हालेलुया। इन चार विषयों के लिए अभिषेक होता था और इनके लिए एक समारोह रखा जाता था और उस समारोह में ये किया जाता था। चीजों को, जैसे परमेश्वर के पवित्र मंदिर के तंबुओं की कुछ वस्तुएं थी जिनको ऑयल लगाकर अनॉइंटिंग किया गया था, तेल लगाकर अभिषेक किया गया था, राजाओं पर अभिषेक किया जाता था, याजकों को अभिषेक किया जाता था, हालेलुया, भविष्यवक्ताओं को अभिषेक किया जाता था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समारोह के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि ये व्यक्ति अलग किया गया है, इसीलिए ये समारोह रखा जाता था ताकि सब लोग जान लें कि ये व्यक्ति अलग है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, जिसको परमेश्वर ने इसे अलग कर लिया है, ये परमेश्वर का है, हालेलुया, या ये चीजें परमेश्वर की हैं और इनको कोई नहीं छुएगा, हालेलुया। भाई बहनों, सिर्फ यही नहीं परंतु परमेश्वर की अलौकिक शक्ति हमें योग्य बनाती है, वो अभिषेक हमें योग्य बनाता है,
पूरा समझेंगे भाई बहनों। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत चीज़ें मिस कर देंगे, बहुत चीज़ें मिस कर देंगे। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को जानना है तो उसको जड़ से जानना होगा, ताकि वो हमारे हृदय में बैठ जाए। हालेलुया, वो हमें समझ में आ सके। अब हम वो जगह देखेंगे जहाँ पर तेल इस्तेमाल किया गया, वो भी नए नियम में, कि नए नियम में कहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया, जहाँ पर तेल को काम में लाया गया है। हालेलुया, आइए हम मरकुस 6 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये किसने किया? यीशु मसीह के चेलों ने किया। जब यीशु मसीह ने सबको सेवा का कार्य दिया और सेवा करने के लिए नगर नगर गांव में भेजा, तो चेलों ने जाकर प्रचार किया। और प्रेज द लॉर्ड, तेल का इस्तेमाल मरकुस की नए नियम में, मरकुस की पत्री 6 अध्याय का 13 पद में हुआ है। आइए हम और भी देखेंगे कि तेल का प्रयोग कहाँ पे हुआ है नया नियम में। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 14-15 पद पढ़ेंगे। रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, मतलब यहाँ भी तेल का उपयोग करने के लिए कहता है याकूब में। हालेलुया, बीमारों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब नया नियम में हम देखते हैं कि तेल का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते वक्त, किसी बीमार को चंगा करते वक्त, या दुष्ट आत्माओं को निकालते वक्त। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। करता है ये तेल तब काम करेगा जब आप इसको विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में रहकर इसको लगाएंगे तब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये तेल आज्ञाकारिता में रहकर और विश्वास में रहकर अगर आप लगाएं तो ये तेल आज भी काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें कि तेल किसी को दिखाता है और वो है पवित्र आत्मा। आइए भाई बहनों, हम लोग प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 पद पढ़ेंगे। वो क्या कहता है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, भाई बहनों, यीशु का अभिषेक तेल के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया, यीशु का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा किया परमेश्वर ने। हालेलुया, यहाँ पर यीशु किसी आद व्यक्ति के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ यीशु मसीह का, और ना ही तेल के द्वारा हुआ। और यहाँ पर यीशु का अभिषेक यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से उसको अभिषेक किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर ने आज नए नियम में यीशु मसीह को अभिषेक किया, उसी तरह से हम भी अभिषेक किए गए हैं। हालेलुया, हमें भी परमेश्वर उसी रीति से करेगा। हालेलुया, अब नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तेल की जगह अपनी आत्मा को इस्तेमाल किया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे। हालेलुया, मतलब परमेश्वर अब तेल नहीं उड़ेलेगा, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेलेगा, सब मनुष्य के ऊपर। अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारे बेटे बेटी, तुम्हारे जवान, तुम्हारे पुरनिये। हालेलुया, फिर कहता है मैं अपने दास और अपने दासियों पर, मतलब सारे मनुष्य पर, सब मनुष्य आ गए इसमें। हालेलुया, इन सब पर परमेश्वर आत्मा उड़ेलेगा अंत के समय में, वो अभिषेक करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तेल लगाना या रगड़ना एक चिन्ह होता है, इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक चिन्ह होगा। हालेलुया, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं और हमारे लिए एक अलग उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है।
एक विशेष प्रकार के उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अभिषेक किया है। हालेलुया। ये सब मनुष्यों के लिए, एक भी मनुष्य बाकी नहीं रहेगा, सब मनुष्य के लिए। हालेलुया। ताकि सब मनुष्य जान पाएंगे कि उनको अलग किया गया है इस संसार में, और उस अभिषेक को इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर के कुछ खास उद्देश्य है परमेश्वर के पास, उसको पूरा कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस अभिषेक को पाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भाई बहनों इसको क्यों पाना जरूरी है? यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक दे ना, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सहायक क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप न परमेश्वर को पहचान सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के ना तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के ना तो आप बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें सहायता करने के लिए, ताकि हम पवित्रता में चले। हालेलुया। हम पाप और बुराई को पहचाने। हालेलुया। हम अपने विवेक को शुद्ध करते हुए, हालेलुया, अपने पाप के स्वभाव पर जयवंत होते हुए हम परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करें। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक की बात की, और इसके लिए सहायक जरूरी है। ये जो पुराना नियम में जो तेल है, उसको रगड़ने के बाद, परमेश्वर के बताए जाने पर उसको रगड़ा जाता था, उसको रगड़ने के बाद परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतरता था। हालेलुया। किसके लिए? भविष्य के लिए उतरता था। क्यों? क्योंकि अगला राजा दाऊद था, लेकिन दाऊद को भी अगला राजा बनने के लिए, उस काम की योग्यता होने के लिए उसको तो क्वालिफाइड होना था, और वो तेल का रगड़न या घसड़न उसका स्वभाव का घसड़न था। हालेलुया। उसके स्वभाव का रगड़ा जाना था। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दाऊद को रगड़ा गया, घसा गया, और उसको एक राजा बनाने योग्य बनाया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से ही भाई बहनों हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, अंत के समय में मैं अपनी आत्मा सब पर उड़ेलूंगा, सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। हालेलुया। और वे अलग किए जाएंगे, वे चिन्ह होगा, उनको मार्क कर दिया जाएगा, ये अलग हैं, ये मेरे हैं। हालेलुया। इनके लिए मैंने एक उद्देश्य रखा है। हालेलुया। जिसके लिए ये अलग किए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शुद्ध किया जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्रता में चलाने के लिए हमें सहायता किया जाता है, हमें उन जगहों पर रखाया जाता है, हमको वो अधिकारों और सामर्थ्य के साथ काम में लाया जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अभिषेक एक तरह से पवित्र परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो हमें अपनी योग्यता, हमें योग्य बनाता है परमेश्वर की चीजों को प्राप्त करने में, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को पाने के योग्य बनाता है अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य काम करने के योग्य बनाता है, और वो भी पूरे अधिकार के साथ हमें ये चीजें देता है। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में अभिषेक होना जरूरी है। हालेलुया। किसी भी मिनिस्ट्री को आप अगर सेवकाई कर रहे हैं तो आपके पास अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री चलाना कोई आम बात नहीं है। एक पास्टर ही समझ सकता है कि मिनिस्ट्री चलाना कितनी कठिन बात है। हालेलुया। सेवकाई में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के वाद विवाद होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, जिन्हें अगर नेचुरल आदमी अगर उनको सुलझाना चाहे तो नहीं सुलझा सकता। जरूर उसके पीछे अलौकिक सहायता की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। एक अलौकिक सहायता की जरूरत है, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अलौकिक सहायता करता है, हमारे पीछे, हमारे सपोर्ट में हमारा सहायक बनकर खड़ा होता है, ताकि हम पवित्र आत्मा में चलें, हम पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ उस काम को करने योग्य बन सकें, उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पुराना नियम में जो तेल है वो क्या है? वो पवित्र आत्मा की छाया है। हालेलुया। लेकिन नया नियम में अब वो तेल नहीं है। तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी वो अभिषेक का तेल नहीं है। हालेलुया। उससे अब पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है।
या आप उसको अभिषेक भी बोल सकते हैं। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो सोचते हैं मुझे प्रचार का अभिषेक चाहिए ताकि मैं प्रचार करूं और लोगों की आत्मा को, मैं मन को फिरा सकूं। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, कई बार हम ऐसा सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रचार का अभिषेक अलग नहीं है, चंगाई का अभिषेक अलग नहीं है, भविष्यवाणी का अभिषेक अलग नहीं है। अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे अंदर रहती है, हमारे ऊपर रहती है, वो दूसरे तरीकों से काम करती है। हालेलुया। उसके द्वारा भविष्यवाणी भी होती है, चंगाई भी होती है, वचन भी प्रचार होता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीजों के लिए अलग अलग अभिषेक है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझिए इस बात को, ये अभिषेक का सामर्थ है जो हम वचन में प्रभावशाली हैं, चंगाई करने में सामर्थ्यशाली हैं, अपने अधिकारों को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्यवाणी करने की योग्यता हमें प्राप्त है। हालेलुया। मतलब हर एक सुपर नेचुरल पावर जो परमेश्वर से बिलोंग करती है उसमें हम एक्सेस कर पाते हैं, इसको अभिषेक करते हैं, कहते हैं। ना कि इसको कि आपका प्रचार का अभिषेक का कुछ रहस्य है ना, या फिर प्रार्थना का चंगाई के अभिषेक का क्या रहस्य है। हम लोग खोजते हैं भविष्यवाणी का अभिषेक कैसे पाएं। हालेलुया। ऐसा हम लोग खोजते हैं, प्रचार का अभिषेक कैसे पाएं। ये कोई अभिषेक अलग अलग नहीं होता है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये जब आप पर आती है तो अलग अलग तरीकों से आप काम करते हैं, अलग अलग तरीकों से आप काम करने में सक्षम होते हैं। ये अभिषेक आपको एबिलिटी देता है। हालेलुया। आप उसी अभिषेक के द्वारा भविष्यवाणी भी करते हैं, उसी अभिषेक के द्वारा चंगाई भी करते हैं, उसी अभिषेक के द्वारा प्रचार भी करते हैं। हालेलुया। आपको अभिषेक हर कामों में सफलता दिलाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर जो अभिषेक है वो किसी अलग अलग वस्तुओं का अभिषेक नहीं है। ये चीज का अभिषेक अलग है, ये चीज का अभिषेक अलग है, ये चीज का अभिषेक अलग है, ये चीज का अभिषेक अलग है। आपके पास जो अभिषेक है वो इन कामों को करने योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपके द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से काम करेगा। हालेलुया। अभी अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करे, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर काम करे, तो सिंपल तरीका है कि आसान तरीका है कि आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहें और विश्वास योग्य रहें। हालेलुया। और अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध करें, तब पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य में बहाएगा। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य में अपने काम को कराएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का अभिषेक आपको हर एक तरीके से काम करेगा, आपके भिन्न भिन्न तरीके से काम करेगा। हालेलुया। चंगाइयाँ होंगी, छुटकारा होंगे, लोग छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक वचन में ले चलता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अभिषेक एक ही होता है। प्रचार का अभिषेक अलग है, भविष्यवाणी का अभिषेक अलग है, ये सब नहीं होता है। मैं आपको वचन से बताऊंगा, कृपया आप वीडियो को देखें। हालेलुया। आइए हम लोग लूका 4 अध्याय में जाएंगे, 18 पद में, जहां पर यीशु इस तरह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। मतलब अभिषेक एक ही है लेकिन काम वो डिफरेंट तरीके से। यीशु कह रहा है मेरा अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा से इसलिए ताकि ये डिफरेंट कामों को मैं कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बंधे हुओं को छुड़ा सकूं। हालेलुया। मैं अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार कर सकूं। हालेलुया। जो भी एबिलिटी, जो सुपर नेचुरल एबिलिटी है उसको आप एक्सेस कर पाते हैं। यीशु ने भी कहा मुझे मेरा अभिषेक पिता ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा किया ताकि मैं ये सब काम कर सकूं। ना कि ये सब काम के लिए अलग अलग अभिषेक है, बल्कि अभिषेक एक ही है। हालेलुया। भाई बहनों, मैंने बहुत प्रयास किया ताकि आप इस वचन को समझें। ये अभिषेक या सामर्थ्य बोलिए, ये एक ही है लेकिन अलग अलग नहीं है। और आप अगर इसमें चलना चाहते हैं तो अपने हृदय को बस पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध करें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा वचन के आज्ञाकारी रहें, वचन में जिए, आप वचन की सुने, पवित्र आत्मा जो कहता है उसकी माने
और आप जब ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। ये होता है अभिषेक। हालेलुया। अगर आपने बहुत कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो उन मसीह भाई बहनों को भेजें जो बाइबल पढ़ने में इच्छुक हैं, जो ये सब बातें सीखने में इच्छुक हैं। आप उन्हें शेयर कर दें। हालेलुया। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। प्रभु आपको आशीष दे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।